राजमहलों में एक दासी काम करा करती थी। वो महारानी का रोज बिस्तर बिछाती, दूध की तरह सफेद चदरें। रानी को उसका बिस्तर लगाया हुआ बहुत पसंद आता था। एक दिन जब वो बिस्तर लगा रही थी, तब देखा कि महल में तो कोई भी नहीं है, आसपास भी कोई नहीं था। दासी को थोड़ी नींद आई हुई थी। उसने कहा, मैं राजमहल के जो बिस्तरा है, पलंग है, उसके ऊपर लेट कर देखती हूँ कि कैसे लगता है। दासी उस पलंग के ऊपर बिस्तरा करके लेट गई। दासी जैसे ही लेटी, उसको इतना आराम मिला कि वो गहरी नींद उसके ऊपर सो गई। काफी देर के बाद उस महल में, जिस महारानी का महल था वो, उसमें उसने प्रवेश किया। उसने देखा कि उसके पलंग के ऊपर दासी जो है वो बड़े आराम से गहरी नींद सो रही है। रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने एक दूसरी दासी को बुलाया और कहा कि ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार कर जगाओ और शुरू करो। दूसरी दासी ने कोड़ा पकड़ा और उसको कोड़े मारती चली गई। पहले तो वो रोती रही और दर्द सहन करती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दासी जोर जोर से हंसने लग पड़ी। जब वो जोर से हंसने लग पड़ी, तब एक क्षण के लिए रानी हैरान हो गई। उसने दासी से कहा कि पहले तो तुम रो रही थी, अब तुम हंस क्यों रही हो? कहती है, महारानी जी माफ करना, बात ये मेरे मन में आई है कि अगर मैं आपके बिस्तरे के ऊपर 10-15 मिनट लेट गई हूँ तो मुझे इतने कोड़ों की सजा मिली है। वो ऊपर बैठा हुआ भगवान, अगर आप कितने दिन इस बिस्तरे पर लेटी हैं, अगर उसका हिसाब करेगा तो आपको आपके नाम रजिस्टर में, जमराज के रजिस्टर में कितने कोड़े लिखे हुए हैं, वो आपको कितने कोड़े मारेंगे। रानी को ज्ञान आ गया। रानी ने उस दासी से माफी मांगी और कहा, ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। हर जीव बराबर है, हर एक का काम अलग अलग है, परंतु हम किसी के काम के मारे उसको नीचा समझो, ये हीनता है। हर शरीर में उस प्रभु का वास है, इसलिए कभी किसी को नीच या ऊंच नहीं समझना चाहिए। बोलिए कृष्ण।